Hello everyone. Today we'll discuss about landing gear alignment, support and retraction. Okay. So retractable landing gear consists of several components. Retractable landing gear में several components होते हैं, ठीक है, that enable it to function. Typically these are torque link, trunnion and bracket arrangement. फर्स्ट है टॉर्क लिंक दिए हैं, देन ट्रूनियन है, देन ब्रैकेट अरेंजमेंट है, देन ड्रैग स्ट्रट लिंकेजेस भी होता है, इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोलिक गियर रिट्रैक्शन डिवाइसेस है, ठीक है, एज वेल एज लॉकिंग, सेंसिंग एंड इंडिकेटिंग कॉम्पोनेंट्स है. एडिशनली नोज गियर हैव स्टीयरिंग मैकेनिज्म अटैच टू द गियर, ठीक है. तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स है एक लैंडिंग गियर सिस्टम में पूरा, ठीक है. तो कॉम्पोनेंट्स जैसे यहाँ पे मैं कुछ कॉम्पोनेंट्स के बारे में ये फिगर में बता देती हूँ कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए, मतलब बताया गया है. सी इन दिस फिगर यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है. सी यहाँ पे ट्रूनियन पता चला तुम्हें क्या क्या है, ठीक है. ट्रूनियन मतलब ये पार्ट जो है जिससे ये सी एरो देखो यहाँ पे ये है ट्रूनियन मतलब ये क्या करते हैं हम लोग स्ट्रट को स्ट्रक्चर के साथ अटैच करने के लिए, ये है ट्रूनियन यहाँ पे यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, इसमें होल रहेगा जिसमें बेयरिंग रहेगा, ठीक है. तो ट्रूनियन ये क्या होता है एयरक्राफ्ट में जब भी हम लोग अटैच करते हैं तो ये फ्रीली मूव हो सकता है बैक एंड फोर्थ. तो ये ट्रूनियन है जिससे हम लोग लैंडिंग या स्ट्रट को एयरक्राफ्ट के साथ कनेक्ट करते हैं. सी दिस इज़ ट्रूनियन असेंबली. यहाँ पे दिख रहा है ये दिस इज़ टॉर्क लिंक या टॉर्क आर्म भी बोलते हैं, जिसका एक एंड अपर सिलेंडर के साथ अटैच रहेगा जो फिक्स रहेगा, एंड दूसरा एंड जो है वो पिस्टन के साथ अटैच रहेगा. तो ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है. तो ये लिंक जो है नीचे वाला वो भी क्या हो सकता है, अप एंड डाउन मूव हो सकता है. ये हिंज पॉइंट है यहाँ पे सी. तो यहाँ से वो क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, ठीक है. ये पार्ट जो है दिस इज़ एक्सेल मतलब जहाँ पे हम लोग व्हील को अटैच करते हैं. तो ये कुछ कंपोनेंट्स के बारे में दिया, और एक कंपोनेंट वहाँ पे बोला ड्रैग स्ट्रट करके. तो ये ड्रैग स्ट्रट क्या होता है एग्जैक्टली वो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे ये फिगर में देख सकते हो ड्रैग स्ट्रट के बारे में, ठीक है. नीचे ही दिया हुआ है इसका फिगर. सी दिस इज़ ड्रैग स्ट्रट मतलब ये जो है यहाँ पे सी दिस इज़ ट्रूनियन है. ट्रूनियन मैंने क्या बोला, वो क्या करता है फ्रीली मूव करने को अलाउ करता है एयरक्राफ्ट के स्ट्रट को, ठीक है. तो जब भी ये एयरक्राफ्ट तुम्हारा लैंड होगा ग्राउंड पे तो उसको स्टेडी वहाँ पे रखने के लिए ये ड्रैग स्ट्रट है. तो इसका एक एंड जो है वो स्ट्रक्चर के साथ अटैच है और एक एंड जो है वो गियर के साथ अटैच है. तो ये जब भी एक्सटेंड होगा तो ये क्या करेगा, इसको फर्मली ग्राउंड पे क्या करेगा, स्टेबल करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है. तो दिस इज़ नोन एज ड्रैग स्ट्रट. और ये स्ट्रट को भी पूरा रिट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे ये रिट्रैक्शन मैकेनिज्म लगाया हुआ है. यहाँ पे हिंज है. तो ये पहले क्या होगा, ये पूरा ये ड्रैग स्ट्रट अंदर जाएगा, लैंडिंग गियर भी उसके साथ क्या हो सकता है, रिट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है. तो ये कुछ पार्ट दिए हुए हैं. और नोज व्हील में स्पेशली क्या दिया है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म. नोज व्हील में क्यों रहेगा, नोज गियर में, क्योंकि नोज गियर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट को टर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी रहेगा. ओके, सो नाउ विल डिस्कस, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अलाइनमेंट के बारे में, ठीक है. तो अलाइनमेंट क्या होता है, एज प्रीवियसली मैंशनड अ टॉर्क आर्म, अभी मैंने टॉर्क आर्म दिखाया, ठीक है. तो टॉर्क आर्म और अ टॉर्क लिंक असेंबली कीप्स द लोअर स्ट्रट सिलेंडर को पिस्टन भी बोलते हैं, ठीक है. कीप्स द लोअर स्ट्रट सिलेंडर फ्रॉम रोटेटिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट विद द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट. Okay, in some strut assembly it's the sole means of retaining the piston in a in the upper cylinder. The link ends are attached to the fixed upper cylinder and moving lower cylinder with the hinge pin in the center to allow the strut to extend and compress. मतलब ये जो लिंक है, मैंने बताया अभी तुम लोगों को कि लिंक का पर्पस क्या होता है, लिंक कैसे अटैच रहेगा. सी यहाँ पे ये जो टॉर्क लिंक का एक एंड अपर सिलेंडर के साथ कनेक्ट रहेगा एंड दूसरा एंड लोअर सिलेंडर के साथ कनेक्ट रहेगा. यहाँ पे हिंज पॉइंट दिया है जिससे ये क्या कर सकते हैं, हम लोग लोअर पिस्टन को इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है. तो ये जो है टॉर्क लिंक, ये क्या करता है, दोनों को अलाइन रखने का भी काम करता है, ठीक है. किसी एयरक्राफ्ट में इसको अलाइन रखने का काम इसका हो सकता है, ठीक है. तो अभी ये सोल मीन्स भी हो सकता है, ठीक है. या और एक इसका काम रहता है, दैट इज़ इसका काम और क्या रहेगा, ये पिस्टन को पूरी तरह से बाहर नहीं आने देगा ये अपर सिलेंडर में से. तो इसका काम और क्या है कि पिस्टन को अपर सिलेंडर में रिटेन रखना, ठीक है, पूरा बाहर. जैसे एक्सटेंशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन बाहर आता है तो वो उसको पूरा बाहर आने के लिए अलाउ नहीं करेगा ये टॉर्क लिंक. ओके, तो अभी अलाइनमेंट के बारे में अभी और फर्दर क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है. सो सी अलाइनमेंट ऑफ द व्हील्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो कंसिडरेशन, ठीक है. नॉर्मली इट इज सेट बाय द मैन्युफैक्चरर एंड ओनली रिक्वायर्स
ओकेशनल अटेंशन सच एज आफ्टर हार्ड लैंडिंग। अलाइनमेंट हम लोग स्पेशली कभी चेक करते हैं हार्ड लैंडिंग के बाद, ठीक है। द एयरक्राफ्ट्स मेन विल मस्ट बी इंस्पेक्टेड एंड एडजस्टेड। उस टाइम पे एयरक्राफ्ट विल को हमें इंस्पेक्ट भी करना है और उसको एडजस्ट भी करना है, मीन्स उसको प्रॉपर अलाइन करना है, ठीक है। इफ़ नेसेसरी टू मेंटेन द प्रॉपर टो इन और टो आउट एंड करेक्ट कैम्बर, टो इन एंड टो in order to if necessary to maintain a proper toe in toe out and the correct camber, हमें प्रॉपरली रखना है, ठीक है। toe in toe out refer to the path of the main will would take in relation to the airframe longitudinal axis center line। अभी देखो यहाँ पे मैं तुम्हें अलाइनमेंट क्या होता है एग्जैक्टली वो बताती हूँ, तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सी दिस फिगर, ये फिगर में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सी दिस इज़ ये रेड वाला, ये फर्स्ट फिगर देखो यहाँ पे, ये जो रेड वाला है दिस इज़ एयरक्राफ्ट लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो ब्लैक वाले दो दिख रहे हैं, सी दीज आर व्हील्स। ये व्हील उसमें एक येलो लाइन पास किया है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये व्हील का सेंटर लाइन है, ठीक है। और ये दूसरे व्हील का सेंटर लाइन है, ठीक है। जब भी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड व्हील का जो भी एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तभी ये क्या रहेगा, प्रॉपरली अलाइन रहेगा। मतलब व्हील जो है वो एयरक्राफ्ट के साथ क्या रहेगा, अलाइन रहेगा। मीन्स यहाँ पे देखो लिखा भी है व्हील अलाइंड आर पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट फिगर में देखना, अभी ये दो फिगर में, एक फिगर में टो इन क्या होता है वो दिया है और दूसरे फिगर में टो आउट क्या होता है वो दिया है, ठीक है। सो इसमें देखना इन दिस फिगर ये है एयरक्राफ्ट का लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस एंड दिस आर ये व्हील का एक्सिस है, ठीक है। तो व्हील का एक्सिस जो भी है वो अंदर की तरफ गया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ है, कन्वर्ज हुए है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टो इन कंडीशन। मीन्स क्या है, व्हील पाथ क्रॉस फॉरवर्ड ऑफ द एयरक्राफ्ट। क्रॉस मतलब यहाँ पे क्रॉस हुए, कहाँ पे क्रॉस हुए, फॉरवर्ड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टो इन। एंड द नेक्स्ट कंडीशन दिस इज नोन एज टो आउट। मीन्स व्हाट, ये है एयरक्राफ्ट का लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस एंड दीज आर व्हील्स। व्हील का एक्सिस देखो कैसे हुआ है, व्हील पाथ डाइवर्ज हुए हैं फॉरवर्ड ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये कन्वर्ज हुए हैं और ये क्या हुए हैं, डाइवर्ज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील क्या हुआ है, टो आउट। दिस इज नोन एज टो आउट कंडीशन। और ये कंडीशन नॉर्मली कभी होता है जब ये एयरक्राफ्ट का हार्ड लैंडिंग होता है, तो हमें ओकेजनली चेक करना है अलाइनमेंट के लिए। दिस इज़ परफेक्ट अलाइनमेंट, ऐसे होना चाहिए। बट कभी कभी क्या हो जाता है, हार्ड लैंडिंग के बाद ये कंडीशन या ये कंडीशन अराइज हो सकता है, तो उसे हमें चेक करना है कि टो इन हुआ है या टो आउट हुआ है। तो टो इन एंड टो आउट कैसे हुआ है, कैसे चेक करना है, उसके बारे में कुछ प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना है, ठीक है। सो अलाइनमेंट समझ में आया क्या होता है। तो वही लिखा है कि हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली इसमें व्हील को चेक करेंगे। टो इन एंड टो आउट रेफर टू द पाथ ऑफ main will would take in relation to the airframe longitudinal axis or center line. If the will was free to roll forward or center line, if the will was free to roll forward, ठीक है। थ्री पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट। मैंने अभी बताया पॉसिबिलिटीज़ तीन हमने फिगर में देख लिया। द विल वुड रोल आइदर फर्स्ट पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। मीन्स क्या रहता है, वो अलाइन रहेगा वहाँ पे प्रॉपरली। सेकेंड कंडीशन हो सकता है कन्वर्ज ऑन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, मतलब वो क्या हुआ है, कन्वर्ज हुआ है, ठीक है, टो इन हुआ है। एंड द थर्ड कंडीशन इज वीर अवे फ्रॉम द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, मीन्स टो अवे, ये इसमें डाइवर्ज हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखना, द मैन्युफैक्चरर्स मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस गिवन अ प्रोसीजर फॉर चेकिंग एंड एडजस्टिंग टो इन एंड टो आउट। अभी हमें क्या करना है, टो इन एंड टो आउट कंडीशन के लिए चेक करना है। सो कैसे चेक करेंगे, अ जनरल प्रोसीजर फॉर चेकिंग द अलाइनमेंट ऑन लाइट एयरक्राफ्ट फॉलोज टू एंश्योर दैट लैंडिंग गियर सेटल प्रॉपरली फॉर टो इन और टो आउट टेस्ट, स्पेशली अ स्प्रिंग स्टील स्ट्रट एयरक्राफ्ट। दो तरह के बताए थे मैंने, एक होता है स्प्रिंग स्टील स्ट्रट होता है और एक होता है एयरोलियो स्ट्रट, ठीक है। तो हमें लैंडिंग गियर ये प्रॉपरली सेट है कि नहीं वो देखने के लिए, स्पेशली कौन से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, वो स्प्रिंग स्टील स्ट्रट ऑफ एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ये प्रोसीजर अभी दिया है कि क्या प्रोसीजर है जिससे हमें टो इन हुआ है टो आउट हुआ है ये पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, तो पहले हमें क्या करना है, दो एल्यूमिनियम का प्लेट लेना है, ठीक है। 2 एल्यूमिनियम प्लेट सेपरेटेड विद ग्रीस आर पुट अंडर ईच व्हील, ठीक है। देन जेंटली रॉक द एयरक्राफ्ट ऑन अ प्लेट्स टू कॉज अ ग्रीस टू फाइंड द एट रेस्ट पोजिशन प्रेफर्ड फॉर अलाइनमेंट चेक। सी पहले क्या लिखा है यहाँ पे, मैं प्रोसीजर यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करती हूँ फिर हम रीड करते हैं वो। यहाँ पे देखो ये फिगर, सी दिस फिगर, यहाँ पे देखो
एल्यूमिनियम प्लेट्स लिखा हुआ है, तो 2 एल्यूमिनियम प्लेट लेना है और एल्यूमिनियम प्लेट के बीच में क्या रखना है, हमें ग्रीस रखना है। पहले तो ये प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेगा प्रॉपर, ठीक है, ये एल्यूमिनियम प्लेट्स। फिर हमें क्या करना है, उसके ऊपर व्हील को, मतलब एयरक्राफ्ट को रखना है, मीन्स एयरक्राफ्ट के जो भी 2 व्हील्स रहेंगे उसको वो एल्यूमिनियम प्लेट्स के ऊपर माउंट करना है, ठीक है। उसके बाद रॉक करना है एयरक्राफ्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, व्हील अपना खुद का पोजीशन लेगा, कुछ जो भी पोजीशन रहेगा हार्ड लैंडिंग के बाद, कुछ अगर मिसअलाइनमेंट हुआ रहेगा तो वो पोजीशन अपना व्हील लेगा, ठीक है। उस पोजीशन के बाद क्या करना है हमें, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, एक स्ट्रेट एज, सी दिस इज स्ट्रेट एज कहाँ पे रखना है, जहाँ पे तुम्हारा एक्सेल रहेगा उसी हाइट पे हमें क्या करना है, स्ट्रेट एज को माउंट करना है एयरक्राफ्ट का जो भी व्हील है उसके फॉरवर्ड में। अंडरस्टूड। यहाँ पे भी वैसे ही माउंट किया है। उसके बाद हमें कारपेंटर स्क्वायर का यूज़ करना है। ये स्ट्रेट एज माउंट करने के बाद ये जो तुम्हारा व्हील है उसके साइड में हमें कारपेंटर स्क्वायर को लगाना है। सी इन दिस साइड ऑल्सो, ये बाहर के साइड पे देखना कारपेंटर स्क्वायर को लगाया है, ठीक है। अगर ये एयरक्राफ्ट का व्हील, सपोज दिस एयरक्राफ्ट व्हील अंदर की तरफ गया है, टो इन हुआ है, तो गैप कहाँ पे होगा, फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड मतलब ये स्ट्रेट एज यानी ये कारपेंटर स्क्वायर है, यहाँ पे आगे की तरफ क्या होगा, थोड़ा गैप होगा, ठीक है। आगे की तरफ अगर गैप है मतलब कौन सा कंडीशन है यहाँ पे, टो इन कंडीशन है, ठीक है। अगर कारपेंटर स्क्वायर यहाँ पे लगाया और अगर एयरक्राफ्ट का व्हील सपोज ये एयरक्राफ्ट का व्हील सपोज टो आउट है, बाहर है, तो गैप कहाँ पे होगा, यहाँ पे पीछे की तरफ गैप होगा। अंडरस्टूड। गैप पीछे की तरफ मतलब ये जो साइड है व्हील का ये अंदर की तरफ गया रहेगा, तो गैप कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। और टो इन कंडीशन में ये साइड फॉरवर्ड साइड व्हील का अंदर जाता है, तो गैप कहाँ पे रह सकता है, फॉरवर्ड में। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि टो इन कंडीशन है या टो आउट कंडीशन है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो प्रोसीजर समझ में आया क्या क्या करना है। सेम यहाँ पे भी वही लिखा है कि अ गैप इन फ्रंट इंडिकेट्स, सी वही लिखा है कि पहले तो क्या करना है हमें, प्रोसीजर पूरा फिर से वही लिखा है कि स्ट्रेट एज हेल्ड, मैंने बताया पहले कि हमें 2 प्लेट्स लेना है एल्यूमिनियम का, उसके अंदर ग्रीस रखना है, फिर रॉक करना है एयरक्राफ्ट को 2 प्लेट्स के ऊपर। उसके बाद वो गियर अपना पोजीशन फाइंड करेगा। उसके बाद क्या करना है, स्ट्रेट एज हमें हेल्ड करना है अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द मेन व्हील टायर्स, ठीक है, जस्ट बिलो द एक्सेल हाइट। स्ट्रेट एज को प्लेस करना है जो फिगर में देखा। उसके बाद कारपेंटर स्क्वायर हमें प्लेस करना है अगेंस्ट स्ट्रेट एज, क्रिएट्स अ परपेंडिकुलर दैट इज पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, मतलब हमें प्रॉपरली उसको पैरेलल रखना है लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट के साथ जो कारपेंटर स्क्वायर है। उसके बाद स्लाइड द स्क्वायर अगेंस्ट द व्हील असेंबली टू सी द फॉरवर्ड एंड एफ सेक्शन ऑफ द टायर टचेज द स्क्वायर। अ गैप इन फ्रंट इंडिकेट व्हील इज स्टोर्ड इन, अ गैप इन रेयर इंडिकेट्स व्हील इज स्टोर्ड आउट। मैंने वही बताया अभी कि सपोज फॉरवर्ड में गैप है, इसको पहले तो हमें लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट के साथ पैरेलल रखना है। अगर गैप फॉरवर्ड है तो टो इन कंडीशन है, अगर गैप बैकवर्ड है तो टो आउट कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट है, ये समझ में आया। तो ये मिस अलाइनमेंट के लिए हमने चेक किया। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि केम्बर क्या होता है। सी केम्बर मतलब ये है तुम्हारा ये है, ये एयरक्राफ्ट का व्हील है, ठीक है। एयरक्राफ्ट के व्हील का ये है वर्टिकल प्लेन, ये वाइट लाइन दिख रहा है यहाँ पे, सी दिस इज़ वर्टिकल प्लेन। यहाँ पे पॉजिटिव केम्बर है, नेगेटिव केम्बर दिया है। अगर इसका केम्बर मतलब ये तुम्हारा जो पूरा व्हील है, ये व्हील अगर ये टिल्ट हुआ है इनवर्ड साइड में, ठीक है, तो अगर ये टिल्ट हुआ है इनवर्ड साइड में तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव केम्बर। और अगर ये व्हील है ये टिल्ट हुआ है आउटवर्ड साइड में तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव केम्बर। ओके, सो हमें इसको चेक करने के लिए हम बबल प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे केम्बर को चेक करने के लिए, केम्बर नेगेटिव है या केम्बर पॉजिटिव है, ठीक है। सी ये स्ट्रट के हिसाब से हम देखेंगे, ये स्ट्रट है, अगर स्ट्रट के इनवर्ड मतलब स्ट्रट के साइड में अगर वो तुम्हारा व्हील टिल्ट हुआ है तो उसको नेगेटिव केम्बर बोलेंगे। और या स्ट्रट के आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ अगर व्हील तुम्हारा टिल्ट हुआ है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव केम्बर, ठीक है। वर्टिकल प्लेन के हिसाब से हम देखेंगे वो, और चेक किससे करेंगे, बबल प्रोट्रैक्टर से चेक करेंगे। अंडरस्टूड। तो केम्बर क्या होता है, सी केम्बर इज़ द अलाइनमेंट ऑफ मेन व्हील इन वर्टिकल प्लेन, in vertical plane. It can be checked with bubble protractor held against the wheel assembly. देखा कहाँ पे रखा था वो, wheel assembly के अगेंस्ट है। सी यहाँ पे बबल प्रोट्रैक्टर को रखा है wheel assembly के यहाँ पे ही, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगा कि वो कैसे है एग्जैक्ट, ठीक है। ऑन एयरक्राफ्ट विथ
कैम्बर में द व्हील कैम्बर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ टॉप ऑफ द व्हील इज टिल्ट आउटवर्ड फ्रॉम वर्टिकल, अगर आउट बाहर की तरफ है तो उसको पॉजिटिव कैम्बर बोलते हैं, ठीक है। कैम्बर इज नेगेटिव इफ टॉप ऑफ द व्हील इज टिल्ट इनवर्ड, अगर इनवर्ड टिल्ट हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कैम्बर, ठीक है। एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू करेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हील मिसअलाइनमेंट, हमें एडजस्टमेंट करना है व्हील के मिसअलाइनमेंट के लिए। ऑन एयरक्राफ्ट विथ स्प्रिंग स्टील गियर टेपर्ड शिम्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड बिटवीन बोल्ट ऑन व्हील एक्सेल पे जो बोल्ट रहते हैं उसको आइदर रिमूव या ऐड करना है, एंड एक्सेल माउंटिंग फ्लेंज ऑन दी स्ट्रट, ठीक है। एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विथ ऑयल स्ट्रट स्पेशल यूज शिम्स बिटवीन टू आर्म्स ऑफ द टॉर्क लिंक बाय मीन्स ऑफ लिंक एज अ मीन्स ऑफ अलाइनमेंट, टो इन और टो आउट, फॉलोज ऑल मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। अभी मिस अलाइनमेंट है, पता चल गया हमें कि मिस अलाइनमेंट है, तो उसे हमें करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अगर स्प्रिंग स्टील गियर है, अगर स्प्रिंग स्टील गियर है तो हमें शिम्स को ऐड या रिमूव करना है बिटवीन द बोल्ट ऑन व्हील एक्सेल पे जो बोल्ट रहेगा। व्हील एक्सेल मतलब क्या है, ये है तुम्हारा व्हील का एक्सेल, ये है व्हील का एक्सेल, ये पोर्शन है व्हील एक्सेल, इसमें तुम व्हील माउंट करोगे और उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बोल्ट लगाओगे, तो वहाँ पे तुम्हें शिम्स को ऐड या रिमूव करना है ये पोर्शन में। और अगर तुम्हारा एयर ओलियो स्ट्रट है तो ये जो हिंज है, मतलब ये जो टॉर्क लिंक है, इसका ये जो हिंज पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बोल्ट को ऐड या तो रिमूव करना है। अंडरस्टूड। तो दोनों स्ट्रट में अलग अलग पोजीशन दिया है, कहाँ पे ऐड एंड रिमूव करना है वो, ठीक है। एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विद एयर ओलियो स्ट्रट यूज शिम्स बिटवीन टू आर्म्स ऑफ अ टॉर्क लिंक एज अ मीन्स ऑफ अलाइनमेंट, टो इन और टो आउट, ठीक है। फॉलो हमें क्या करना है, सारे जो भी मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है। सो दिस इज़ अबाउट अलाइनमेंट। समझ में आया ये अलाइनमेंट के बारे में क्या क्या बताया मैंने, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ सपोर्ट के बारे में दिया है, ठीक है। तो सपोर्ट में ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।